रूपम जिड़वर वस हेड़ जेड़ड़ी दिठम देविंद विंद बंदम वंदे तम सर्वदा शिरसा। बहुत बढ़िया। और किसने तैयारी की मंगलाचरण के लिए? हालांकि पहले अपन ने शुरुआत में पूरी मेहनत की थी, चलो शुरू करते हैं, है ना? मैं भी बोलूं बुआ जी? बोलो बोलो बोलो, बहुत दिन बाद आवाज सुनाई दी है तुम्हारी। अब रोज सुनाई देगी। हाँ, मैंने इसलिए नहीं बोला, मगर क्या पता स्वास्थ्य ठीक नहीं तुम्हारा। चलो बोलो। जिणवर वस हेण जीर्णी डिठम देविंद विंद वंदम वंदे तम तवदा शिरसा। बहुत बढ़िया। चलिए शुरू करेंगे। अपना द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ के आधार से अपने 5 परमेष्ठी भगवान की चर्चा चल रही है, और 5 परमेष्ठी भगवान का स्वरूप चूंकि मोक्षा प्रकाशक जी में बहुत शॉर्ट और एकदम परफेक्ट स्वरूप कहा है, इसलिए अपन पंच परमेष्ठी भगवान के स्वरूप अपन यहाँ से पढ़ रहे हैं। कहाँ से? मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ से। ठीक है, तो कल अपन ने आचार्य उपाध्याय साधु तीनों ही कौन है? तीनों ही मुनि भगवान है। तीनों ही मुनि है ना? तो जो एक सामान्य जो, हाँ बोलिए। ये कहना चाहूंगा, ये अवर्णवाद का मैंने थोड़ा मीनिंग निकाला था इसका। हाँ हाँ हाँ। तो इसमें क्या है, कलुष्य परिणाम के कारण किसी में दोष नहीं होने के कारण उनको झूठा दोष लगाना, वो अवर्णवाद कहलाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर से बोलना एक बार, फिर से एक बार बोलना जी। कलुष्य परिणाम के कारण किसी में दोष नहीं होने के कारण उन पर झूठा दोष लगाना। बोलो। अभी आप सोचना कि हम कहाँ देवशाह गुरु पर दोष लगा रहे, इसके लिए पंडित साहब ऐसा बोलते हैं, योग्य की योग्य विनय नहीं होना ही अविनय है। क्या बोला? आपने राष्ट्रपति को गाली नहीं दी, राष्ट्रपति को कुछ गलत शब्द नहीं बोले, लेकिन यदि आपने महामहिम नहीं बोला तो आप अपराधी कहलाओगे। लोक में भी राष्ट्रपति को ऐसे बोला जाता महामहिम, और आप महामहिम नहीं बोल रहे, तो अभिनय का अर्थ ये थोड़ी है कि हम इतने गए गुजरे नहीं है कि अभिनय के लिए हम किसी को बुरा कहेंगे, गाली देंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है? जैसे अपने बड़े, आप भाव समझना, अपने बड़े घर में बैठे हुए हैं, अपने बड़े लोग घर में हैं, है ना? और आप आए और आप योग्य अभिवादन नहीं करो, इग्नोर करके निकल जाओ, आप बोलो हमने तो कुछ नहीं कहा, तो आपकी इग्नोरेंस ही उनकी अभिनय है। ऐसे कुल में थोड़ी जन्म है कि तुम गाली दोगे तब हम मानेंगे तुमने अभिनय की। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? बहुत गंभीर बात है ये। आप बैठे हो और कोई बड़ा व्यक्ति आए और आप खड़े नहीं हुए उसकी रिस्पेक्ट में, तो आपने उसकी अभिनय कर दी। ऐसे ही देवशास गुरु के स्वरूप को नहीं जानकर आपको उनकी भक्ति का
आडंबर तो हो सकता है, लेकिन ज्ञान में उनकी महिमा नहीं आ सकती, है ना। ये है ऐसा अवर्णवाद। देवशाह गुरु का अवर्णवाद को स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, चित्त की कलुषता। कलुषता से आपके चित्त में कलुषता है, तो जिनमें दोष नहीं है उनमें भी दोष लगाना। देखो अजय भैया के लिए अब एक बात कह रहे हैं कि ये इंजीनियर हैं, है ना, और पूरा काम आउटडोर भी जाते हैं, शहर से बाहर भी जाते हैं। अब ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है कि अब होगा कोई अवर्णवाद का मीनिंग, ठीक है छोड़ दो, लेकिन उस पर्टिकुलर चीज को ढूंढना, समझना, ये गंभीरता आती है। और कोई फ्री नहीं है, फ्री नहीं होने पर भी दोनों तीनों टाइम क्लास में आना, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना, ये भव्यता की निशानी होती है। समझ आई बात? चलिए बहुत अच्छा, मुझे बहुत खुशी हुई। बोलिए नीरज जी, आपका हैंड रेज हो रहा है, बोलिए। अर्चना दीदी, एक जगह मतलब ये भी मैंने सुना था कि अवर्णवाद जो होता है ना, आगम की वाणी को नहीं मानना, ये भी अवर्णवाद है। बराबर। जैसे उसमें नेमनाथ भगवान ने कहा था कि द्वारका जल जाएगी, तो लोग उसको मतलब कि नहीं, वाणी को झूठ करने के लिए उसको सामान वगैरह इकट्ठा करने लगे, और बाद में वो द्वारका जली, तो वो भी एक तरह से अवर्णवादी। बराबर। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे शुभोम चक्रवर्ती णमोकार मंत्र लिखने तैयार हो गए जमीन में, पानी में, सॉरी, है ना। ये देवशास गुरु का अवर्णवाद। मतलब अवर्णवाद का मीनिंग ये है कि देवशास गुरु निर्दोष होने पर भी, है ना, उन सर्वज्ञ होने पर भी, वीतरागी होने पर भी, उनके स्वरूप को नहीं जानकर, जो आपके ज्ञान में अपने कलुष परिणामों के कारण, ये कलुषता ही तो है कि हम, हाँ कोई आग जलेगी तो हम तो बचा लेंगे, तो ये अवर्णवाद है एक तरह का, ठीक है। तो अपने तो पॉजिटिव वे में देखेंगे कि हमसे अवर्णवाद नहीं हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? उनके हाथ जोड़े खड़े रहेंगे? नहीं, उनका स्वरूप समझेंगे, स्वरूप समझकर, और सहज में उनकी विनय होगी ही होगी। जैन शासन कुछ प्रेशरली, फोर्सफुली करने का कार्य नहीं है, ये सहजता का मार्ग है। आप देवशाह गुरु का स्वरूप समझोगे तो आपको महिमा आएगी उनकी। जैसे हम लोग की क्लास चल रही है, वीर सागर जी की क्लास, वो समंत भद्र आचार्य देव के बारे में इतना बताते हैं कि समंत भद्र आचार्य भगवान की महिमा आने लगी, और विशेष महिमा आने लगी, और उनके बताने वालों की महिमा आने लगी। इनको कितना स्वाध्याय करते हैं और हमारे लिए कितनी तैयारी करते हैं। तो ये सहज कार्य है। जिसको लाभ होता है वो महिमा करता है, जिसको लाभ नहीं होता उसको महिमा नहीं होती, और महिमा नहीं होने पर रूटीन वर्क होता है। बस अपन को सुबह उठ के मंदिर जाना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, सो अपने रूटीन वर्क में होके आते हैं, लेकिन कुछ चित्त में महिमा नहीं होती। तो ये महिमा नहीं होना ही एक एंगल से अवर्णवाद ही है, ये समझ लो। हमारी परिणति में देव गुरु धर्म का अवर्णवाद नहीं हो, इसके लिए हमें उनके स्वरूप को समझना चाहिए, और उनके स्वरूप को समझने पर जो उनके प्रति महिमा बहुमान का भाव आता है, वो आपकी परिणति में अवर्णवाद स्वयं से होने ही नहीं देगा। ये पॉजिटिव वे है, ठीक है। आगे बढ़े। देखो अपन एक बार फिर से शुरू से परिभाषा को पढ़ते हैं। जो विरागी होकर अर्थात बोलो, जो राग को, संयोग, शरीर, कर्म और राग को अपना स्वरूप नहीं जानते, है ना, ऐसे विरागी होकर समस्त परिग्रह का त्याग करके, समस्त परिग्रह में अंतरंग बहिरंग परिग्रह का त्याग करके, बहिरंग परिग्रह का त्याग तो सहज पने हो जाता है,
मूल में अंतरंग परिग्रह का त्याग होता है, मिथ्यात्व का त्याग होता है, कषायों का त्याग होता है, नो कषाय का त्याग होता है। तो बाहर में उस संबंधी परिग्रह दिखाई नहीं देता। तो बाहर से चर्चा की जाती है ना। बाहर से चर्चा क्यों की जाती है? इसलिए की जाती है कि जो बहिरंग स्वरूप है वो अंतरंग स्वरूप को दर्शाता है। अभी हम आपको बोले पीला केला लेके आना, तो केला तो सफेद होता है, हमने पीला केला कहा, इसका अर्थ है कि ये मीठा पका केला मंगा रहे हैं, उसने उसका मैसेज दे दिया। तो बहिरंग परिग्रह नहीं है का अर्थ है कि अंतरंग में मिथ्यात्व और कषाय भाव नहीं है, ये अंडरस्टूड है। अब बहुत इंपॉर्टेंट, मुनि धर्म मतलब क्या? शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करके अंतरंग में उस शुद्धोपयोग से क्या करते हैं कि अपने को आप रूप अनुभव करते हैं और पर द्रव्यों में अहम बुद्धि धारण नहीं करते। वे मुनि भगवान क्या करते हैं? जंगल में बैठे बैठे क्या करते हैं? अपने को आप रूप अनुभव करते हैं। ये विश्व का एक ही सर्वोत्कृष्ट कार्य है, अपने को आप रूप अनुभव करना। और जो अपने को आप रूप अनुभव करता है उसको सहजपने, अतीन्द्रिय आनंद, सुख की अनुभूति निरंतर चलती रहती है। दुनिया में जितने भी जीव हैं, आफ्टर ऑल वो जो कुछ भी करते हैं वो सुखी होने के लिए करते हैं कि मैं धन से सुखी हो जाऊंगा, निरोग शरीर से सुखी हो जाऊंगा, स्त्री पुत्रादिक से सुखी हो जाऊंगा। परंतु चूंकि आपको आप रूप अनुभव नहीं करते और इधर ढेर हो जाने पर भी 24 घंटे आकुलता उत्पन्न होती रहती है। आकुलता सुबह चर्चा की थी, भूल आपको भरमति बाधे। इधर तो बहुत सामग्री कलेक्ट हो गई परंतु अपने को आप रूप अनुभव नहीं किया, और पर द्रव्यों में अहम बुद्धि धारण होने से अज्ञान मोह राग द्वेष की 24 घंटे दुख 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 उत्पन्न होता है और कर्म बंधन होता है। वे क्या करते हैं? वो करते हैं कि तुम्हें सुखी होना है ना, सुखी होना है ना, तो सुखी होने के लिए क्या करो, ये कम हो ज्यादा हो, वैसे भी ये उदयाधीन व्यवस्था है ना। आप तो अपने को आप रूप अनुभव करो, गारंटी से। सुबह की चर्चा में सेकंड लास्ट कलश है संवर अधिकार का, वो कह रहे हैं जो अपने को आप रूप अनुभव करता है वो अवश्य ही सुखी होता है, अवश्य ही उसके कर्मों की निर्जरा होती है, अवश्य ही संसार परिभ्रमण से छूटता है, अवश्य ही आनंदित होता है, अवश्य ही सुख को प्राप्त होता है। गारंटी ले रहे हैं आचार्य भगवान। क्यों? अपने को आप रूप अनुभव करने पर ही सुख होता है, अन्य किसी विधि से सुख हो सकता नहीं। कोई विधि नहीं है सुखी होने की, कोई विधि नहीं है सुखी होने की। एकमात्र विश्व में संवर निर्जरा तत्व है जो सुख रूप पर्याय है, जिसका स्वाद सुख है और उसका कारण भगवान आत्मा है। और जहाँ भगवान आत्मा तो है परंतु ये भेद विज्ञान और संवर नहीं है तो उसकी परिणति में दुख है। और बाहर में अंबार लगा दो पर द्रव्यों का, कैसे कैसी कल्पना लोक है, गजब का वो स्वरूप भाषित होता है। अब लोग इसलिए दुखी हैं, हमारे बेटे की शादी नहीं हुई, हमारे बेटी की शादी नहीं हो रही, बेटी की शादी नहीं हो रही, इसलिए दुखी हैं। अब वो शादी हो गई तो अब वो बहू से नहीं बन रही, अब दोनों बहू बेटा की नहीं बन रही। तो भैया ये शादी तो सुखी होने के लिए हुई थी, तो निर्णय नहीं करते कि ये सुखी होने का आधार नहीं है, ये डिसीजन मेकिंग नहीं हुई, ये निर्णय नहीं किया कि ये सुख का तो आधार ही नहीं था। फिर भी यहीं पे उपाय चल रहे हैं, इधर ही निर्णय नहीं बनाया, एक इधर ही उपाय चल रहे हैं, कभी इसको समझाओ कभी इसको समझाओ, इसको समझाओ इसको समझाओ, हम होंगे कामयाब एक दिन।
फिर अब चलो ठीक है, सेटिंग चल रही है, अब एक बच्चा हो जाए तो अच्छा है, बच्चा हो जाए तो, अब वो बच्चा हो गया, अब उसके इतने उपद्रव कि कुछ पूछो नहीं। लेकिन समझ में नहीं आ रही, अभी भी कोई निर्णय नाम की चीज नहीं है कि भैया ये सुखी कहाँ हुए, अब ये बीमार तो हम दुखी, इसको कुछ दिक्कत हो जाए तो हम दुखी, और ये इसमें बहुत समय बीतने लगे, स्वाध्याय छूट जाए, नो प्रॉब्लम, परंतु निर्णय नहीं। अब पैकेज बढ़ गया, प्रमोशन हो गया, बहुत पैकेज हो गया, अब वो पैसे को कहाँ पे लगाएं, कहाँ इन्वेस्ट करें, तो दुखी। परंतु ये सारी कहानी चलती रहती है, और संगी पंचेंद्रिय होने पर भी और जैन कुल मिलने पर भी ये डिसीजन मेकिंग नहीं हुई अभी तक कि ये सारी चीजें सुख के कारण थे कि नहीं थे। तो इधर से यहाँ पे जो कुछ होना है ऐसे भी कर्माधीन है, जो कुछ कम ज्यादा होना है होए, मैं तो अपने को आप रूप अनुभव करूंगा, इसलिए मुझे तत्व ज्ञान बहुत आवश्यक है। ये यहां से सोल्यूशन निकलना चाहिए। कहते मुनिराज क्या करते हैं जंगल में, अपने को आप रूप अनुभव करते हैं, और क्या करते हैं कि परद्रव्यों में अहम बुद्धि धारण नहीं करते। तो मुझे क्या करना चाहिए, बाहर में जो कुछ हो, अपने को आप रूप अनुभव करने पर नियम से सुख होता है। तुम क्या करते हो भाई साहब कि तुम भी परद्रव्यों में कुछ नहीं करते, बस परद्रव्यों में अहम बुद्धि धारण की है अकेली। तुम भी कुछ नहीं करते परद्रव्यों का, तुमने भी मकान नहीं बनाया, दुकान नहीं बनाया, शादी नहीं करी, बच्चे नहीं हुए, वगैरह वगैरह, तुमने भी कुछ नहीं किया, तुम भी मात्र ज्ञाता द्रव्य हो, कर कुछ सकते नहीं है। देखो द्रव्य में ज्ञाता, अनंत गुण ज्ञान स्वरूप, और ज्ञान की पर्याय मात्र जानने वाली भी ज्ञाता, ओनली ज्ञाता, और अज्ञान मोह राग द्वेष की जो पर्याय हैं वे भी अमूर्तिक अकर्ता, वे पर्याय भी विकारी पर्याय भी पर मैं कुछ नहीं करती। बोलो गजब की बात है। मैं रोटी बनाऊं ऐसी विकारी पर्याय भी रोटी नहीं बनाती। समझ में आ रही है बात? बोलो आत्मा की विकारी पर्याय भी पर मैं कुछ नहीं करती। भगवान आत्मा की तो बात क्या करो, ज्ञान स्वभाव की तो क्या बात करो, वस्तु स्वरूप तो देखो टेक्नोलॉजी क्या है। ये इस प्रोग्रामिंग से धर्म होता है। बोलो ये धर्म का उपाय है, ये शांत धर्म, मतलब ये शांति का उपाय है। धर्म किसे कहते हैं? बोलो धर्म मतलब प्रयोजन परक भाषा में बोलें तो धर्म मतलब, कौन बताएगा? धर्म मतलब सुख, शांति, निश्चिंता, निर्भरता, टेंशनलेस, आनंद, एंजॉय, ये धर्म का नाम है। इसका नाम है धर्म। आनंद है, परिणति, रिलैक्स है। नहीं अब लोक की चिंता, नहीं कर्मों का भय किंचित। अब किसी की चिंता नहीं, ज्ञाता दृष्टा हूं, सदा ज्ञाता ही रहता हूं। इसका नाम है धर्म। बोलिए। एक बार आपने धर्म का मतलब बताया था कि आत्मा के एक एक प्रदेश में जो उत्साह है, जो आनंद है, वो धर्म है। बहुत बढ़िया। आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में आनंद धारा बहती है। असंख्यात प्रदेशों में आनंद, सर्वांग में पर्याय प्रकट होती है ना, संवर की पर्याय कोई एक जगह थोड़ी उत्पन्न हो जाती है। असंख्यात प्रदेशों में आनंद। धर्म क्या है? असंख्यात प्रदेशों में मनाया जाने वाला उत्सव, ये है उत्सव धर्म। सर्वांग अमी है बरस रहा,
पूजा में पढ़ते हैं, इसका नाम धर्म है। और तो मुनि क्या, भगवान क्या करते हैं? जो मुनि भगवान अपने को आप रूप अनुभव करते हैं, पर द्रव्यों में अहम बुद्धि धारण नहीं करते, हम भी पर द्रव्यों में कुछ नहीं करते, अपने को आप रूप अनुभव नहीं करने से दुखी हैं और पर द्रव्यों में अहम बुद्धि धारण कर रखी है, परंतु पर में तो हम भी कुछ नहीं करते। और इस समय भी हमारे में सुख स्वरूपी भगवान आत्मा हम एज इट इज विराजमान है अभी भी। ठीक है। तथा अपने ज्ञानादि स्वभाव को अपना मानते हैं, पर भावों में ममत्व नहीं करते। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी यहाँ पर। और जो पर द्रव्य हैं वह उनके स्वभाव, पर द्रव्य और उनके स्वभाव, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। थोड़ी सी इस पर चर्चा करते हैं। कल मुझे बहुत विकल्प आया इस बात पे। पर द्रव्य और उसका स्वभाव। मिर्ची पर द्रव्य है, उसका स्वभाव तिखास है। अब है ही है ना, उसमें राग द्वेष की क्या बात है? अब आप द्वेष करो मिर्ची से, ये बहुत बेकार है, तिखास करती है, अरे उसका स्वभाव है, और स्वभाव जानते हुए परिणति रिलैक्स है। पर द्रव्य और उसका स्वभाव। अब देखना नीति की बातों में और भेद विज्ञान में कितना अंतर होता है। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहे हैं, सब लोग बहुत गंभीरता से सुनना। देखो उपदेश कैसे होते हैं। उपदेश और तत्व ज्ञान में जमीन आसमान का फर्क है। उपदेश कैसा होता है? जैसे किसी ने बोला हमारे पति बहुत ऐसे हैं, बच्चे ऐसे हैं, कोई को भी ले लो, तो उपदेश क्या आएगा? देखो उनके स्वभाव को समझ लो, वो शांत रहो। अब उनका स्वभाव ही है टोका टोकी का, तो समझ जाओ उनका स्वभाव ही है टोका टोकी करने का, और उसको अपन बदल नहीं सकते, तो उसको एज इट इज स्वीकार कर लो और शांत रहो। कितना अच्छा उपदेश है, कितना अच्छा लग रहा है सुनने में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन भैया ऐसे शांति नहीं हो सकती, नेवर। कुछ काल के लिए कसाय मंद हो सकती है, शांति नहीं हो सकती। तत्व ज्ञान, मुनिराज क्या करते हैं? तत्व ज्ञान क्या कहता है कि जिसको हम पति कह रहे हैं, सास कह रहे हैं, बहू कह रहे हैं, एनीबडी, उसका स्वभाव टे 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 करना नहीं, उसका स्वभाव भी ज्ञाता है। यहां से बात बनेगी। अब आप ऐसा समझोगे टोकते रहते हैं, तो परिणति में उसके प्रति द्वेष तो चलता ही रहेगा, और द्वेष चलने पर शांति नहीं हो सकती। क्या बोला? उसके प्रति इनका स्वभाव तो ऐसा ही है, बहुत खराब स्वभाव। भैया अब अपन तो उनके स्वभाव को समझ के शांत रहने लगे कि नहीं रहने लगे? रह सकते कि नहीं रह सकते? बोलो। नहीं रह सकते। क्यों? अनिष्ट की कल्पना चल रही है। पर द्रव्य का स्वभाव क्या है? ये चश्मे का स्वभाव क्या है? स्पर्श रस गंध वर्ण। ये स्थिर रहते हुए प्रति समय बदल रहा है, परमानेंसी विद द चेंज। वो जीव है, जीव का स्वभाव क्या है? ज्ञाता दृष्टा। ये दिन भर जो टें करता रहता, वो कर्माधीन व्यवस्था है। और उससे भिन्न जीव को देखो, जीव का स्वभाव क्या है? उसका स्वभाव जानकर देखो, वो दूसरे पर द्रव्य ज्ञान में प्रतिभाषित होते हैं, और उनका स्वभाव जानकर कैसे जानना है? प्रत्येक वस्तु का स्वभाव द्रव्य गुण पर्याय से जानो, तब आपकी कहानी सुलटेगी। और अकेली पर्याय से देखोगे तो राग द्वेष होते रहेंगे। अकेली पर्याय से देखोगे तो राग द्वेष होते रहेंगे, और द्रव्य गुण पर्याय से देखोगे तो राग द्वेष मिटेंगे। इतना अंतर है, इतना अंतर न्याय नीति के उपदेश में और तत्व ज्ञान में। समझ आ रही बात? शेर कैसा प्राणी है? पेट एनिमल है कि क्रूर हिंसक प्राणी है? शेर बोलो। शेर को जीव है,
जब मुनिराज ने जीव देखा तब तो उपदेश दिया, और क्रूर हिंसक देखते तो कैसे उपदेश देते। मालूम है ये जीव है और ये स्वरूप समझेगा और सम्यक को प्राप्त कर लेगा। ये है अलौकिक दृष्टि। गले में सर्प डाल दिया, मुनिराज क्या देख रहे हैं? शरीर की क्रिया करने वाला कि परिणाम वाला? क्या देख रहे हैं? जीव है, अभी स्वरूप समझेगा, सम्यक प्राप्त कर लेगा। और इसने मेरे ऊपर सर्प नहीं डाला, देह पे डाला है, और मैं देह से भिन्न अंतरंग में अपने को आप रूप अनुभव करते हैं, और पर द्रव्यों में अहम बुद्धि धारण नहीं करते। इसने जो कुछ किया पर द्रव्य में किया, अर्थात मेरे में नहीं किया। मेरा स्वभाव तो ज्ञान दर्शन वाला है, और वो सारी क्रिया ज्ञान में जानने में तो आती है, परंतु तथा अपने ज्ञानादिक स्वभाव को अपना मानते हैं, पर भावों में ममत्व नहीं करते। जो परद्रव्य व उनके स्वभाव ज्ञान में प्रतिभाषित होते हैं, उन्हें जानते तो हैं, परंतु इष्ट अनिष्ट मानकर उनमें राग द्वेष नहीं करते। वे राजा श्रेणी को जीव देख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? हे भव्य जीव राजा, वो तो अपने आप को बिल्कुल दीनहीन हो गए और ऐसा कह रहे हैं ये मेरे से कितना बड़ा अपराध हुआ। और मुनि भगवान कह रहे हैं कि तुमने अपराध नहीं किया, तुम ज्ञाता दृष्टा मात्र जानने वाली जीव वस्तु हो। हे प्रभु, मैं तो पालक हूँ, रक्षक हूँ, और मैंने भक्षण किया, मैंने आपके गले में सर्प डाला। मुनि कह रहे हैं हमारा कोई गला वाला ही नहीं होता, हम तो ज्ञान स्वरूप ही हैं, तुम हमको छू नहीं सकते। अनिष्ट की कल्पना नहीं है बिल्कुल, इसलिए द्वेष नहीं है, और इसलिए संबोधन का भाव है, और वो भी कैसी भली होनार कि उन्हें सम्यक तो प्राप्त कर लिया। बोलो, ये है आनंद का मार्ग। किसी पर द्रव्य में अनिष्ट की कल्पना द्वेष उत्पन्न कराएगी, किसी द्रव्य में इष्ट की कल्पना राग उत्पन्न कराएगी, और जहां राग द्वेष उत्पन्न होंगे नियम से कर्म बंधेंगे, और जहां कर्म बंधेंगे संसार समुद्र सूख नहीं सकता, परिभ्रमण होता ही रहेगा। इसलिए मुनि भगवान के स्वरूप को समझकर हमें अपने स्वरूप को समझना है। इसलिए हमारा सुखी होने का मार्ग देवशाह गुरु से होकर निकलता है। इसलिए देवशाह गुरु को जानना परम आवश्यक है। चलते फिरते सिद्धों से गुरु दिख रहे हैं, देखो ये है मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग कैसा तो दिखा रहे हैं, देखो ये मोक्ष मार्ग है। मोक्ष कैसा तो दिखा रहे हैं, देखो ये अनंत भगवान है ना, ये मोक्ष के धनी है। सिद्ध भगवान को तो कोई देख ही नहीं सकता, वे तो सिद्ध क्षेत्र में विराजमान है, लेकिन अनंत भगवान तो हमको दिख सकते हैं, मुनि भगवान तो हमको दिख सकते हैं। हमें अभी प्रत्यक्ष नहीं दिख रहे, वो अलग बात है, लेकिन इस धरती पर तो है ना, मुनि भगवान भी है और अनंत भगवान भी है। मुनि भगवंत मोक्ष मार्ग की मूर्ति हैं, और अनंत भगवान मोक्ष की मूर्ति हैं। इनकी पर्यायों में मोक्ष मार्ग है, उनकी पर्याय में मोक्ष तत्व है। साक्षात देख सकते हैं हम, कि कौन विश्वास करे? ऐसा भी कोई हो सकता है कि कोई किसी के सिर गले में सर्प डाले, सिगड़ी जलाए और वो उसको क्षमा करे? बोलो, हो सकता है? हाँ, हो सकता है। मोक्ष मार्ग में ऐसा ही होता है। क्यों होता है? अपने को आप रूप अनुभव करते हैं, पर द्रव्य में अहम बुद्धि धारण नहीं करते, और कोई डैमेज कर सकता है तो इसको कर सकता है, हमको नहीं। नंबर एक। नंबर दूसरी बात, इसको भी डैमेज वो कर सकता है जब पाप का उदय होता है, तो ये पूर्व में अपने ही कृत्य कर्म का उदय है। हमें तो बुराई, हम तो इतना अच्छा करते, वो बुराई बोलते रहते। आपके ही कर्म का उदय है, इसलिए आप निर्जरा की तैयारी करो, नए कर्म नहीं भरो। क्या बोला? कोई बुरा कहे या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पग डिगने पावे। न्याय मार्ग क्या है? मैं ज्ञान स्वरूपी हूं
और जो उल्टा सीधा बोल रहा है ना, वो नहीं बोल रहा, वो भी ज्ञान स्वरूप ही है। तब आपकी अनिष्ट की कल्पना मिटेगी। ये तैयारी होनी है पूरी की पूरी। ऊपर लीपा पोती नहीं चाहिए। अगर आपको सुंदर मीठे फल चाहिए और हरी हरे रंग की कैरी लगी है ना, तो उसको येलो ऑरेंज पोतने से वो मीठा नहीं होएगा फल। क्या बोला? उसको अपने काल से पकने दो। तुम क्या करो? तुम तो मूल में पानी डालो। क्या करो? मूल में पानी डालो। ऐसे ही यहाँ सर्व सुखों का मूल भगवान आत्मा है। अपने ज्ञान में इसको ज्ञान का जल डालो। समझ में आ रही है बात? चेतक सींचो नीर, मूल में पानी डालो, मूल में। बस मेरे को याद नहीं आ रही, बहुत अच्छी 4 लाइन है। समय पाए तरुबर फले, चेतक सींचो नीर, काहे होत अधीर। ये 2 लाइन और है बहुत अच्छी सी। इसलिए एक एक सूत्री प्रोग्राम, एक तत्व ज्ञान भेद विज्ञान। मैं यहाँ कौन हूँ? 100 पर की लिस्ट बनाओ, 100 में अहम बुद्धि धारण करो और परद्रव्य में अहम बुद्धि छोड़कर उनके स्वभाव को तो जानते हैं, परंतु उनमें इष्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं करते। जब इष्ट अनिष्ट की कल्पना ही नहीं है तो फिर राग द्वेष नहीं होते, राग द्वेष नहीं होते तो कर्म नहीं बनते। देखो इन्हीं 4 लाइनों का आज अर्थ कोई और तरीके से हो गया, और कल फिर पढ़ेंगे ना, फिर कल कुछ और बातें आ जाएंगी। 2 समय अपना पूरा हो गया। पढ़ते हैं 2 लाइन आगे और, है ना। यहां तक अपनी कल चर्चा हो गई थी। शरीर की अनेक अवस्थाएं होती हैं। शरीर की अनेक अवस्थाएं होती हैं। शरीर की होती हैं, हमारी नहीं। शरीर तो परद्रव्य है ना। क्या बोल रहे हैं? शरीर की अनेक अवस्थाएं होती हैं। क्यों होती हैं? उस शरीर का परिणाम है। जैसे आघाती कर्म का उदय होगा, साता असाता आदि, है ना, वैसा परिणमन होगा। नाम कर्म का जैसा उदय होगा वैसा शरीर का परिणमन होगा। अस्थिर नाम प्रकृति का उदय आ गया, असाता का उदय आ गया, शरीर में कोड़ हो गया तो हो गया। हमारी बात समझ में? क्या बोल रहे हैं? शरीर की अनेक अवस्थाएं होती हैं। यहां भी शरीर की अनेक अवस्थाएं होती हैं। बाह्य नाना निमित्त बनते हैं। बाहर में नाना निमित्त बनते हैं, परंतु वहां कुछ भी सुख दुख नहीं करते, नहीं मानते। अनेक अवस्थाएं बने तो इसकी बहुत सारी अवस्थाएं बन रही हैं, तो इसमें कोई सुख दुख नहीं है। इसकी अवस्था है, मेरी तो नहीं। पॉइंट समझ में आया? किसकी अवस्थाएं हैं? इसकी अवस्थाएं, मेरी तो नहीं। तथा अपने योग्य बाह्य क्रिया जैसे बनती है वैसे बनती है। अब जैसे बनती है वैसे बनती पे बहुत इसमें रहस्य है। तो कैसे भी बनती है, कैसे नहीं, उस गुण स्थान के योग्य जैसी बनती है। उन संजुलन संबंधी कषाय में क्या क्रियाएं हो सकती हैं, वही तो होंगी। उसके अलावा कहां से हो जाएंगी? संजुलन संबंधी कषाय की जो मर्यादा है, जो उसकी लिमिटेशन है, वही क्रियाएं तो होंगी। गुण स्थान को छोड़कर तो दूसरी क्रियाएं नहीं होंगी, और छोड़ के दूसरी क्रियाएं हो गई, इसका अर्थ है गुण स्थान गिर गया। 5वें गुण स्थान वाली क्रियाएं तो नहीं होंगी, 6वें गुण स्थान वाली क्रियाएं तो नहीं होंगी। बाहर की क्रिया समझ में आ रही है? शरीर और परिणाम, ये बाह्य क्रिया है, और वीतरागता अंतरंग क्रिया है। तो वीतराग तो 3 के साथ चौकड़ी के अभाव की वीतरागता सतत चल रही है, इसलिए तो मुनि धर्म कंटिन्यू बह रहा है।
अब शेष जो है संजुलन संबंधी परिणाम, उसमें कैसी होती हैं? जो क्रियाएं बनती हैं उनके भी सहज ज्ञाता है। कोई क्रिया खींचतान के नहीं करते। क्यों नहीं करते? ये हम अपनी भाषा में समझाने के लिए ये वाली बात लिखी है। कोई जानबूझ कर नहीं करते, नहीं, होती नहीं है, उनको होती नहीं है। अपन साइंस से, केमिस्ट्री से देखें कि जिस खनिज की, मान लिया सोने की खदान का खनिज है और उसकी प्रोसेसिंग हो रही है, 3 4 5 ताव लग गए, अब वो मान लिया उसमें से कॉपर रिमूव हो गया, तो वो कॉपर का पॉजिटिव रिजल्ट कैसे देगा? लेकिन अभी चांदी है तो चांदी का पॉजिटिव रिजल्ट देगा। कितना देगा? चांदी की मर्यादा में देगा। अब उसमें लोहा नहीं है तो लोहे का नहीं देगा, पीतल नहीं है तो पीतल का पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आएगा, कॉपर नहीं है तो कॉपर का नहीं आएगा। अब ये कैसे बात चलेगी कि पंचम काल है तो कॉपर का रिजल्ट दे तो क्या फर्क पड़ता है, दे दो इसको पूरे 24 कैरेट के पैसे दे दो। ये कैसे बात आई है? पॉइंट समझ में आ रहा है? बोलो। चौथे काल में तो हम 24 कैरेट के पैसे चौथे काल में तो दिए जाते हैं, लेकिन पंचम काल में 20 कैरेट के ऑर्नामेंट पे 24 कैरेट के पैसे दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं? क्योंकि पंचम काल है। बोलो बोलो बोलो, हो सकता है ऐसा? बिल्कुल साइंस है, साइंस। बोलो, स्वीकार करते हो इस बात को? चंदा चिट्ठा, ये बनाओ वो बनाओ, ये भाव ही नहीं होते उनको। क्यों नहीं होते? उस गुणस्थान की मर्यादा ही नहीं है। कितनी गजब की बात है, बोलो। वहां सुख दुख नहीं मानते, बाह्य क्रिया जैसे बनती है। अब जैसे बनती में ये मत लगा लेना कोई गुणस्थान से नीची क्रिया बने तो बनने दो, हम तो ज्ञान स्वरूप ही हैं। ऐसे पागलपन की बात नहीं लिखी है। उस गुणस्थान के योग्य जो क्रियाएं बनती हैं सो बनती हैं। पहले एग्जाम्पल दिया था, क्या एग्जाम्पल दिया था? कि एक मुनिराज 1 साल के दीक्षित है और एक मुनिराज 2 साल के दीक्षित है। ये इनसे सीनियर हैं ये वाले, परंतु ये सीनियर होने पर भी इनको रोज ही आहारचर्या का विकल्प आता है और ये हफ्ते में 1 बार जाते हैं। तो ये उस क्रिया के भी ज्ञाता, इसके भी ज्ञाता। इन परिणामों से, इन शरीर की क्रियाओं से छोटा बड़ा नहीं देखते। अरे हम तो इनसे सीनियर हैं, हमें तो रोज भाव आता है, अब खींचतान करो। खींचतान ये लिखा है यहाँ पे, किसी क्रिया को खींच कर नहीं करते, खींचतान नहीं करते। सहज ज्ञातापना प्रकट हो गया। पर्याय में वे परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं आहारचर्या को जाने के लिए। सहज ज्ञाता दृष्टा, मेरा स्वरूप नहीं, विकारी भाव है, होने योग्य परिणाम है। समझ आ गई बात? और किसी को 6 महीने के बाद आ रहा है, आदिनाथ मुनिराज जैसे, नो प्रॉब्लम। वो कोई रिजल्ट, वो कोई रिकॉर्ड बनाने की चीजें नहीं है, योग्यता है पर्याय की, तो उसको सहज स्वीकार है। और पर को पर जानते हैं, स्व को स्व जानते हैं, उन पर द्रव्यों से लाभ हानि नहीं जानते और अपने को कुछ कम ज्यादा नहीं स्वीकार करते। कितनी गजब की बात है। क्या बोल रहे हैं? शरीर की अनेक अवस्थाएं होती हैं, बाह्य नाना निमित्त बनते हैं, परंतु वहां कुछ भी सुख दुख नहीं मानते तथा अपने योग्य बाह्य क्रिया जैसे बनती है वैसे बनती है, खींच कर उनको नहीं करते। अब जैसे अपन कहीं जाएं, अरे ये लोग तो है ना 2 ही हरी लेते हैं और अपन तो 3 4 लेते हैं। अब ठीक है, वहां जा रहे हैं, कोई क्या कहेगा, चलो ठीक है अपन तो 2 ही ले लो। और परिणाम में आकुलता चल रही है। और जैसी दाल परसाई, अब उसमें नींबू खट्टा कम लग रहा है, अब नींबू 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 चल रहा। भैया तुम खाते तो वैसे भी नहीं हो, ये जो तुम्हारे भाव में आकुलता है, नींबू नहीं खाने पर भी परिणामों में जो आकुलता है, उस आकुलता का तुम्हें बंद हो रहा है। समझ आई बात? नंबर 1। नंबर दूसरी बात, अब लोग क्या होशियारी निकालते हैं, इससे अच्छा तो खा लो।
परिणाम में तो तुम्हें चल ही रहा है, इससे अच्छा खा ही लो। भैया ये उपाय नहीं है। स्वभाव की सन्मुखता से उस कषाय का अभाव करो। यहीं पे खेल के कषाय का अभाव नहीं होता। बार बार तत्व का निर्णय करो तो वो कषाय मिटेगी। नींबू संबंधी कोई संबंधी, ये उल्टा वो आशय नहीं है उसका। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इससे बढ़िया खा ही लो, परिणाम तो हो ही रहे। ये कहां से होशियारी निकाली है? क्या करना चाहिए? तत्व ज्ञान से जब ये विचार आता है कि ये कोई भी पुद्गल परमाणु मेरे द्रव्य गुण पर्याय में प्रवेश नहीं करता, फिर भी भोजन संबंधी भाव उत्पन्न हो रहे हैं, तो नींबू हो कि मिर्ची हो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? मैं परद्रव्य को भोग नहीं सकता। और इस तरीके से तो ये कितना तृष्णा की खाई खूब भरी पर रिक्त रही, वो रिक्त रही। ओहो, मुझे अनाहारी स्वरूप का आश्रय लेना चाहिए। बाहर में जो जैसा योग्यता हो बने सो बने, यह राइट वे, उल्टे उल्टे अर्थ नहीं। अब कोई रात में मांग रहा है, परिणाम तो बिगड़ ही रहे, तो भैया रात में खिला दो, फिर क्या पानी पिला दो, फिर तो तुम्हारा स्वरूप कैसे बनेगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, इस पे ध्यान देना सब लोग। समझ में आया? बोलो। आया बुआ जी। ठीक है, अब समय अपना हुआ है, शेष चर्चा आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नम सदा देत हूँ दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय